दोस्तों, मैं फराज मलिक। एक लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के अंदर आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अमेरिका को उनका नया राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूप में मिल चुका है। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन के खाते में 290 सीटें अब तक जा चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटों पर अभी भी अटके हुए हैं। जीत के लिए 270 सीटें चाहिए थी, लेकिन जो बाइडेन इस वक्त 290 सीटों पर पहुंच चुके हैं। कुछ जगह पर अभी भी काउंटिंग जारी है और 290 से आगे और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा बुरी हार डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर देखने को मिली है। दोस्तों, ये हो गया लाइव अपडेट अमेरिका इलेक्शन का। लेकिन दोस्तों, अब हम थोड़ा सा अनुभक्तों की भी क्लास लगा देते हैं, क्योंकि इनकी क्लास लगाए बिना इनको ये सिंपल तरीके से जो न्यूज होती है उसको समझ में नहीं आता है। इनकी क्लास लगानी ही पड़ती है। तो आइए इन लोगों को हम थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शन को लेकर हमारे देश के अंधभक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह था। अंधभक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे। अपने देश में कुछ जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए बाकायदा हवन भी किया गया था। लेकिन ये नादान ये भूल जाते हैं कि भगवान भी उसी की सुनता है जो समाज को जोड़ने वाली बात करता है, नफरतों को खत्म करने वाली बात करता है। अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखकर आप भगवान से दुआ करोगे और आप यकीन करते हो कि भगवान आपकी दुआ को कबूल करेगा। जिन लोगों ने ये हवन किया था डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए, उन लोगों ने अपने दिल में ये बात रखकर हवन किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो वो मुसलमानों के खिलाफ रहा है, मुसलमानों का समर्थन नहीं करता है। लेकिन जो बाइडेन जो है वो मुसलमानों का समर्थन करता है, मुसलमानों के फेवर की बात करता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने दिमाग में और दिल में ये बात सोचकर हवन किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा तो वो मुसलमानों को ज्यादा भाव नहीं देगा, मुसलमानों को ज्यादा फेवर नहीं करेगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए। लेकिन ये नासमझ ये भूल जाते हैं कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने हमारे देश को गंदा कहा था, हमारे वतन को गंदा कहा था, हमारे वतन को गाली दी थी। इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं होता है, बस इन्होंने अपने दिल में बहुत ही ज्यादा नफरत भर ली है। तो ऐसे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा जो बाइडेन के बारे में बता देते हैं कि वो किस मानसिकता के इंसान हैं। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो बाइडेन ने इंडिया के अंदर जो CAA और NRC वाला मुद्दा उठा था उसका पूरी तरीके से विरोध किया था। कश्मीर के अंदर 370 को लेकर भी वो हमेशा से विरोध करते चले आए हैं। उनके साथ जो उपराष्ट्रपति बनी है ना कमला हैरिस, वो हमारे भारतीय मूल की ही हैं। वो हमेशा से कश्मीर वाले मुद्दों को लेकर मोदी जी की नीतियों का विरोध करती चली आई हैं। खैर, इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो बाइडेन और मुसलमानों के कनेक्शन की। आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के अंदर मुसलमानों पर कुछ बाउंडेशन लगा रखी थी। लेकिन जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो जो बाइडेन मुसलमान समुदाय के पास जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की बाउंडेशन मुसलमानों पर लगी हुई है, मुसलमानों के साथ यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है, अगर हम जीतते हैं तो इस भेदभाव को खत्म कर देंगे। हम मुसलमानों को भी इतनी ही आजादी देंगे अमेरिका के अंदर जितनी और धर्मों के लोगों को है। और धर्मों के लोग जिस तरह से खुलकर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, इसी तरीके से मुसलमान भी अमेरिका के अंदर खुलकर अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। ये कुछ कहना था जो बाइडेन का। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और जो बाइडेन की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि जो बाइडेन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका अपमान फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था, शार्ली हेब्दो ने किया था, उन्हीं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो बाइडेन पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखें जिसमें वो हदीस पाक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में वो बोल रहे हैं। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट आपको आगे बताऊंगा। From the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. दोस्तों, जो बाइडेन जो हदीस पढ़ना है ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा है। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी बात अच्छे से समझ में आ जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा ये है कि अगर आपके सामने कोई जुल्म हो रहा है तो आप उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं अपने हाथ से इस जुल्म को खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद आप अपनी जुबान से उस जुल्म को रोकने की कोशिश करें। आप अपनी जुबान से उसको समझा बुझाकर जुल्म खत्म करने की बात करें। लेकिन अगर जुबान से भी वो शख्स ना माने तो उस शख्स को और उस बुराई को अपने दिल में गंदा माने। जो बाइडेन ने अपनी इस स्पीच में यही कहा था कि मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी हदीस पर जीतने के बाद अमल करूंगा।
और भी लंबी स्पीच थी, लेकिन मैंने वो आप लोगों को नहीं सुनाई। इसी हदीस को लेकर मैं काम करूंगा। ये कह रहा था जो बाइडेन का, तो कुछ इसी तरीके की सोच रखते हैं जो बाइडेन, इसीलिए लोग डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए दुआएं कर रहे थे। इस बात को सुनने के बाद फ्रांस के सीने पे भी बहुत ज्यादा सांप लौटते होंगे, क्योंकि फ्रांस ने खुले तौर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। लेकिन जो बाइडेन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा, हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। फिलहाल हमारा नारा जो पुराना है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, अंधभक्तों से दूर रहें और हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखें।